प्रीवियस वीडियो में हमने पंचायत राज के बारे में पढ़ा। डिफरेंट तरीके की गवर्नमेंट होती है, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और उस पंचायत के फीचर्स पढ़े। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द पंचायत कि पंचायत के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। विलेज पंचायत जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है पंचायती राज सिस्टम की, सबसे छोटी यूनिट है पंचायती राज सिस्टम की, इसीलिए इसकी जो फंक्शंस हैं वो विलेज तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि अपने गाँव तक ही सीमित रहते हैं। ये 2 तरीके के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है, एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल। कंपलसरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको ये काम करना कंपलसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि पंचायत को ये सारे काम डेफिनेटली करने ही करने हैं, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, ड्रेन्स, टैंक्स, वेल्स, इनको बनाना या फिर अगर ये ख़राब हो गए हैं तो इनको रिपेयर करवाना, अपने गांव में हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना, डिस्पेंसरीज़ खुलवाना, हेल्थ सेंटर्स खुलवाना, अच्छा पानी जो है, साफ़ पानी जो है लोगों को प्रोवाइड कराना, स्ट्रीट्स, रोड्स इनको क्लीन रखना, वैक्सीनेशन देना, या फिर जो छोटे बच्चों को टीके लगते हैं जैसे पोलियो की ड्रॉप्स वगैरह जो होती हैं उनको जो है जगह जगह प्रोवाइड कराना, जिससे कि आम जनता, विलेज की जनता को प्रॉब्लम ना हो सके। इसके अलावा बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना, साथ ही जो शमशान घाट या कब्रिस्तान होते हैं जहाँ पे मुर्दों को जलाया या दफनाया जाता है उनकी देखभाल करना, प्राइमरी एजुकेशन देना बच्चों को, यानी कि 5th क्लास तक के बच्चों को सस्ती या फिर मुफ्त जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराना, गांव के अंदर बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखना, हर साल ये रिकॉर्ड बनाया जाता है कि कितने बच्चों ने जन्म लिया या कितने लोगों की जो है वो डेथ हुई है, इसका पूरा रिकॉर्ड बना के रखना। इसके अलावा किसानों को मदद करना जिससे कि वो अपने फार्म्स की और कैटल की देखभाल कर सके और उनको डेवलप कर सके, और गाँव की जो वीकर सोसाइटी है, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कराना, एक ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना जिससे कि वो भी अपना रहन सहन अच्छा कर सके। तो ये सारे काम विलेज में पंचायत के कंपलसरी फंक्शंस के अंदर आते हैं। अब आता है आपका ऑप्शनल फंक्शंस। ऑप्शनल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं कि अगर पंचायत के पास फंडिंग है, पैसा है, टाइम है, तो वो इन कामों को भी कर सकती है, पर ये काम करने के लिए वो बाउंड नहीं होती है, जैसे कि प्लेग्राउंड्स बनाना, रेस्ट हाउसेस बनाना, या फिर जगह जगह किसानों के लिए टेलीविज़न या रेडियो कम्युनिटी सेंटर्स में इंस्टॉल करवाना, एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो सेटअप करवाना, या फिर कैटल फेयर्स करवाना। कैटल फेयर्स यहाँ जहाँ पर जानवर बिकते हैं, क्योंकि गांव में जानवरों की बहुत वैल्यू होती है, तो कैटल फेयर्स करवाना या विलेज मार्केट्स ऑर्गेनाइज करना, ये सारे इनके ऑप्शनल फंक्शंस में आते हैं। तो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ द पंचायत। अब आते हैं आपके फंक्शंस ऑफ द न्याय पंचायत। न्याय पंचायत मैंने आपको बताया था कि इसलिए बनाई जाती है जिससे कि बहुत सस्ते और बहुत कम टाइम में जो है विलेजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो न्याय पंचायत जो है बहुत छोटे छोटे क्रिमिनल या सिविल केसेस देखती है। इसमें जो 2 ग्रुप्स होते हैं जिनके बीच में लड़ाई होती है वो खुद आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स इनके सामने रखते हैं। जैसे कोर्ट में तो वकील होते हैं, ऐसे वकीलों की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें दोनों पार्टीज़ खुद आती है, अपनी प्रॉब्लम्स रखती है और न्याय पंचायत में इनकी प्रॉब्लम्स को सेटल करने की कोशिश की जाती है। ये जो सज़ा के तौर पे फ़ाइन लगाते हैं, बहुत छोटी अमाउंट का फ़ाइन लगाते हैं, इनके पास कोई हक नहीं होता कि उनको जेल भेज सके। इनका मेन पर्पस सिर्फ यही है कि लोगों को जस्टिस मिल सके, जल्दी मिल सके और सस्ता मिल सके। अगर कोई पार्टी इनके दिए हुए फैसले से संतुष्ट नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी अपील कर सकती है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत कि ग्राम पंचायत की हमें ज़रूरत क्यों है। ग्राम पंचायत जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विलेजर्स की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ वो आसानी से डील कर सकती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए इतनी छोटी जगहों पे जाकर हर व्यक्ति के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना आसान नहीं होता है। इसीलिए ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनती है ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये अपने लोकल एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन पाती है और उसको सॉल्व कर पाती है।
इसके अलावा ये साथ साथ ये भी इंश्योर करती है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्राम सभा में गांव के जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति उस ग्राम सभा में शामिल हो रहा है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुन रहा है और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से लोगों के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना सिखाया जाता है, बहुत छोटे लेवल पे सिखाया जाता है। साथ ही नौजवान लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि यहाँ से वो आगे चलकर अगर बड़े लेवल पे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ से उनको ट्रेनिंग मिल रही है कि किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सुनना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। और साथ में ये भी सिखाते हैं कि अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स ईज़िली सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए पंचायती राज सिस्टम बेसिक यूनिट भी है और इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉक समिति। जो विलेज होते हैं, विलेज पंचायत जो है वो हर विलेज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपने ही विलेज की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। विलेजेस जो होते हैं उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो कई सारे विलेजेस आपस में मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसकी एक दूसरे की मदद से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जैसे कि उनके बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, बहुत मेजर बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो वो बड़ा हॉस्पिटल जो है वो एक विलेज में नहीं बन सकता, विलेजेस के अंदर डिस्पेंसरीज बन सकती है बस। तो बड़े हॉस्पिटल को बनाने में, पैसा लगाने में, टाइम लगाने में कई सारे विलेजेस का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में जब कई सारे विलेजेस को एक करके जो ग्रुप बनाया जाता है उसको बोला जाता है ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति। एक ब्लॉक समिति में लगभग 100 विलेजेस आते हैं। तो इस तरीके से आपका ब्लॉक समिति बनती है। अब आता है इसका कॉम्पोजिशन। जनरली हम देखते हैं ब्लॉक समिति के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो है जितने भी विलेज पंचायत हैं उसके सरपंच मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि किस तरीके से चुने जाते हैं। तो अगर 100 विलेजेस हैं तो हर विलेज का एक पंचायत सरपंच जो है वो इस ब्लॉक समिति का मेंबर होगा। इसके अलावा चेयरपर्सन, अगर टाउन एरिया कमेटी है ब्लॉक के अंदर तो उस टाउन एरिया कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो भी इसका मेंबर माना जाएगा। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं जिनको हम एमपी कहते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं जिनको हम एमएलए कहते हैं, वो भी इसके मेंबर्स माने जाते हैं। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। 1/3 सीट्स विमेन के लिए सेव होती है कि वहाँ पर औरत ही आ सकती है। इसके अलावा ये सारे ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स हैं ये अपने में से ही चुनकर एक चेयरपर्सन बनाते हैं और एक वाइस चेयरपर्सन बनाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जिसको बोलते हैं बीडीओ वो नियुक्त किया जाता है, जो ब्लॉक समिति में जो है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है या फिर गवर्नमेंट और ब्लॉक समिति के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। नेक्स्ट है अब आपका फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति कि ब्लॉक समिति के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये जो विलेज पंचायत होती है उसको सुपरवाइज़ करते हैं। जितने भी उनके अंडर में विलेजेस आते हैं उन विलेजेस में जो विलेज पंचायत है उनको सुपरवाइज़ करती है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। इसके अलावा ये गवर्नमेंट से फंडिंग करवाती है, फंडिंग यानी कि पैसा लेती है, उनके पास प्रोजेक्ट्स पहुंचाती है गवर्नमेंट के पास कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है और इस चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट से जो फंडिंग आती है वो इन्हीं के ज़रिए आती है। इसके अलावा ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो रखते हैं जिसमें इरिगेशन यानी कि सिंचाई, सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइज़र्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारे फंक्शंस जो ज़रूरी होते हैं गांव के अंदर उनको प्रिपेयर करती हैं। गांव में साफ़ पानी पहुंच सके, साफ़ सफाई की सुविधा हो सके, विलेज पंचायत को पैसों की कोई दिक्कत ना हो जिससे कि विलेज जो है वो डेवलप हो सके, ये सारे फंक्शंस जो है वो ब्लॉक समिति देखती है। अब नेक्स्ट है आपका जिला परिषद। जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सबसे टॉप मोस्ट आता है। इसका फंक्शन जो होता है वो कई सारे स्टेट्स में शामिल होता है और अलग अलग लेवल पर जो है ये काम
करते हैं। कॉम्पोजिशन, जिला परिषद भी एक इलेक्टेड बॉडी है, यानी कि इसमें भी जो मेंबर्स आते हैं वो इलेक्टेड होकर ही आते हैं। इसमें जो मेंबर्स होते हैं उसमें ब्लॉक समिति के जितने भी चेयरपर्सन्स होंगे वो इसके मेंबर होंगे। तो अब आप ये देखिए, ये एक तरीके से लेयर चल रही है। लेयर कैसे चल रही है कि ग्राम सभा के लोग चुनकर जो है ग्राम पंचायत में भेजते हैं, और ग्राम पंचायत से जो है वो पंचायत बनती है और एक सरपंच बनाया जाता है। हर सरपंच जो है गांव का वो ब्लॉक समिति का मेंबर होगा, और ब्लॉक समिति में चेयरपर्सन चुना जाता है, और हर ब्लॉक समिति का चेयरपर्सन जिला परिषद का मेंबर होगा। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जितने भी ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन्स होते हैं वो सारे जिला परिषद के मेंबर्स माने जाते हैं। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि एमएलएस के मेंबर्स होते हैं। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स, एमपी जो है वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कि कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, वो सारे इसके मेंबर्स होते हैं। कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सिक्योर होती है, और 1/3 सीट्स जो है वो विमेन के लिए सिक्योर होती है। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद, कि जिला परिषद के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन यही है कि इसके अंडर में जो ब्लॉक समितिज़ और पंचायत आती है उनके काम को सुपरवाइज करना। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस करना कि वो किस तरीके से काम करे, किस तरीके से फंडिंग करे, जिससे कि पंचायती राज सिस्टम जो है आसानी से काम कर सके। इसके अलावा ब्लॉक समिति में जो बजट होता है, यानी कि ब्लॉक समिति में ये बजट तय किया जाता है कि हर विलेज को कितना पैसा दिया जाएगा जिससे कि विलेज डेवलप हो सके, वहाँ पे काम हो सके। तो वो जो बजट बनाते हैं उस बजट को अप्रूव करने का काम जिला परिषद के हाथ में होता है। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ब्लॉक समिति के द्वारा किए जाते हैं, या फिर जो 5 ईयर प्लान होते हैं, 5 ईयर प्लान यानी कि 5 साल के लिए कोई प्लान चुना जाता है जिसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। उन प्लान को किस तरीके से सुपरवाइज़ करना है वो सारा काम भी जिला परिषद के हाथ में ही होता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होते हैं उनको भी यही मॉनिटर करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, डिस्पेंसरीज बनाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाना, ये सारे काम भी इनके हाथ में होते हैं। ये इंडस्ट्रीज़ और आर्ट्स में प्रमोट करते हैं कि एक दूसरे की मदद करें, कॉर्पोरेट करें, जिससे कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये एक तरीके से लिंक का काम करते हैं पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि जो पंचायत है वो बहुत छोटे लेवल पर है और डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं कर सकती है, तो ये जिला परिषद के द्वारा कांटेक्ट करती है। तो इस तरीके से आपने तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ा है इनके। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है, और विलेजर्स में जो है विलेजर्स के मन में एक डेमोक्रेटिक अवेयरनेस पैदा करती है कि आप जो हो वो इम्पॉर्टेंट हो, आप इलेक्शन के ज़रिए जो है लोगों को चुन के भेज रहे हो और वो लोग जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा ये एनकरेज करती है कि एक दूसरे की मदद करके ही अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो ऑफिसर्स नियुक्त करती है उन ऑफिसर्स की मदद से ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी होती है। ये लोगों में ये भरोसा दिलाती है कि अगर आप एक दूसरे से सपोर्ट करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को और इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर